यदा यदा हि धर्मस्य ना बीजेपी ना कांग्रेस कोई आए कोई भी कालाहांडी को नहीं पूछता है, लेकिन बापूजी की नज़र में कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है। हमारे सब करके सब जिसको मानते हैं। जो कालाहांडी जो एज पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट नेग्लेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड में सबसे नेग्लेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में आज हम खड़े हैं। नमस्कार, मैं हूँ रूपेश और आज हम उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र पर खड़े हुए हैं। उड़ीसा के आराध्य देव जगन्नाथपुरी से 500 किलोमीटर दूर लड्डू गांव संत श्री आसाराम जी आश्रम में आज हम मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम ग्राम के लोगों द्वारा और योग वेदांत समिति के माध्यम से महाभारत पारायण व ज्ञान यज्ञ का आयोजन 1 महीने से चल रहा है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग रोज आते हैं, महाभारत का लाभ उठाते हैं, सत्संग भी होता है और भंडारा भी खिलाया जाता है। देखा जा रहा है यहाँ कि लोकल ईसाई धर्म का भी धीरे धीरे भारत संस्कृति में बढ़ रहा है, इसको रुकना चाहिए। सच्चाई को हम अपने कैमरे में कैद करने के लिए उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र की ओर निकल पड़े। हम अपनी पूरी टीम के साथ संत आसाराम जी आश्रम उड़ीसा लड्डू गांव कालाहांडी क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर एक ओर धर्मांतरण का बोलबाला चल रहा था तो वहीं दूसरी ओर संत श्री आसाराम जी आश्रम द्वारा चलाए जा रहे सेवा प्रकल्पों के माध्यम से आदिवासी कैसे भारतीय संस्कृति का लाभ ले रहे थे। जो जीसस हाँ, हम लोग जिसको मानते हैं। हमारे सब करके सब जिसको मानते हैं। तो आपके जो पिताजी जीसस जी? हाँ, सब जिसको मानते हैं हम। आपका ये भाई? हाँ, मेरा भाई है। क्या नाम है आपका? प्रियव्रत सगड़िया। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आए। हम लोग आके 1 महीना हो गया यहाँ पर। वहीं आश्रम में भी जाते हैं तो अच्छा लगता है हम लोग को। प्राणायाम सिखाते हैं यहाँ, अच्छा लगता है हम लोग को, देखने में अच्छा लगता है और बुद्धि बढ़ता है वहीं पर। मेरे पापा का नाम सुरेश चंद्र नाइक है, मेरा नाम अभिरंजन नाइक है। आपने देखा, हमने जब उनका नाम पूछा तो किसी का नाम आकाश, रोहित, तो पिता का नाम हिंदू, कोई ठाकुर है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको भ्रमित कर दिया जाता है। ईसाईकरण का इतना भारी प्रभाव है कि ये लोग अपने आप को ईसाई मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं। भगवान तो सब भगवान एक ही है, उससे कोई अलग नहीं है। जीसस को अपना भगवान मानते हैं और जिस तरीके से आपने इंटरव्यू में देखा कि इनका कहना है कि हमारे दादा परदादा भी भगवान जीसस की पूजा करते रहे हैं। यहाँ बहुत सारे ईसाई लोग आते हैं, यहाँ आके यहाँ का ज्ञान ध्यान, यहाँ का जो शांति माहौल है उनको देख के आनंद आता है, उनके जीवन में फिर से भगवान के प्रति भक्ति होता है। ऐसा नहीं कि बापूजी के अपने यहाँ के कोई प्रेशर रहता है उनके ऊपर, ऐसा नहीं है। वो यहाँ आते हैं, उनमें जो पहले अपने शांति प्राप्त करते हैं, यहाँ का माहौल से जो उनको आनंद मिलता है, फिर से वो भारतीय संस्कृति और उनका झुकाव होता है और फिर से वो हिंदू बने हैं। हमारी नॉन स्टॉप डॉक्यूमेंट्री को देखकर आपको जरूर एहसास होगा कि समाज की सच्ची सेवा कौन करता है। जहाँ पर एक ओर भारतीय संस्कृति के संस्कारों से जो लोग दूर हो रहे हैं तो वही संत शरण में आकर लोग उन संस्कारों का लाभ उठा रहे हैं। महाभारत क्या है, इस आयोजन का उद्देश्य क्या है, आश्रम क्या है, समिति क्या है, 1 माह तक ये लोग यहाँ पर क्यों रहते हैं, पुण्य क्या है। कालाहांडी का लड़गांव है, ये यहाँ पे 1 महीने के लिए वो जो महाभारत पारायण का ज्ञान यज्ञ चल रहा है, ये इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ हिंदू संस्कृति का और हिंदू धर्म का उत्थान करना है, वो लोगों को मन में हिंदू धर्म के प्रति विश्वास लाना है। संत आश्रम जागरण का ताबीज देते हैं, सच्चरित्र का बीज देते हैं, जो कभी ख़त्म ना हो ऐसी भगवान की चीज़ देते हैं। संसार के लोग जहां आकर अपना श्रम मिटाते हैं वह है आश्रम, जिसके माध्यम से भारतीय सनातन ज्ञान संस्कृति और ऋषि मुनियों के दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है, वह है आश्रम। हरिओम की मधुर गूंज में ये आश्रम का दृश्य है। 500 मीटर क्षेत्र में बसा हुआ ये आश्रम, यहाँ पर लोग परिक्रमा करते हैं। व्यास मंडप की परिक्रमा की जा रही है, यहाँ कीर्तन कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो भगवत रस में डूबे हुए हैं। महाभारत का पाठ होता है और क्रमबद्ध तरीके से पूरे आश्रम में ये लोग
हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं। फिर कीर्तन करते करते ये बड़दादा के पास जाते हैं। ये सभी संस्थाओं के लोग हैं, इसमें साईं संस्था के लोग हैं, संत आसाराम जी बापू आश्रम परिवार है, शंकराचार्य परिवार है। इसके बाद समस्त ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद है। रोज़ ये प्रक्रिया होती है। प्रातः 4 बजे से वो नगर संकीर्तन करते हैं। उसके बाद में वो जितना भी सैनिटेशन प्रोग्राम है, सफाई सब काम कर कर घर में जाते हैं और फिर बाद में आते हैं और इधर जो खाद्य डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब करते हैं। सेवा करने से हम लोग को बहुत आनंद मिलता है। बाबा कितना सेवा करते हैं, सोते हम बोल देने से कि कोई हो जाएगा कि गलत कभी नहीं हुए। गलत का गलत होता है, सच्चा सच्चा होता है। लालछन लगाने से कोई भी झूठा हो नहीं सकती। हमारे समाज के भलाई के लिए 4 वेद तो हैं, ऋग, यजुः, साम और अथर्व। उसके अलावा 5वां वेद है महाभारत। इसी शास्त्र में कहा गया है यह न भारते तन्न भारते, मतलब जो भारत में नहीं है ये महाभारत में और कहीं पर भी नहीं है। नारद बोले तु ही दशर जिलु तेनु धृत राष्ट्र तोके बन कुई गंगार कूले प्रवेश हेले 5 जणे नाना तरु मान गोरे बन शोभा बन। जैसे कि महाभारत को वेदव्यास जी ने लिखा और उसको ये हमारे सारला दास जी ने उड़िया में अनुवाद किया। जैसे कि पहले वेदव्यास के श्रीमद् भागवत को जगन्नाथ दास जी ने उड़िया में लिखा था, वैसे सारला दास जी ने महाभारत को उड़िया में अनुवाद किया और जन जन तक पहुँचाया। और इसीलिए ऐसे संतों का, वेदव्यास जी का समाज हर समय ऋणी है और ऐसे महापुरुषों को कोटि कोटि प्रणाम। संत श्री आसाराम जी आश्रम में महाभारत पारायण यज्ञ जो यहाँ चल रहा है 1 माह से, इस आश्रम में हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ आते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, महाभारत का श्रवण किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यासपीठ लगी हुई है। आप सामने देखें जो पुजारी हैं, यहाँ पर पाठ किया जाता है। पाठ होने के बाद फिर संत श्री आसाराम जी आश्रम के वक्ता ओमकार भाई और अमूल्या बहन भी यहाँ आती हैं, सत्संग होता है। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर सत्संग सुनते हैं। फिर इसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाता है, प्रसादी लोग ग्रहण करते हैं और फिर प्रसादी अपने घर में भी ले जाते हैं और बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति की रक्षा का केंद्र बना हुआ है कालाहांडी में लड्डू गांव आश्रम। लाइन लगी हुई है, यहाँ पर दाल भात दालमा प्रसाद के रूप में लोगों को खिलाया जा रहा है। भर पेट लोग खाते हैं, यहाँ पर थाली में ले लेते हैं, इसके बाद वहाँ से लाइन लगाकर बैठते हैं। वहाँ पर सेवाधारियों द्वारा उनकी थाली में भोजन प्रसाद भरपेट पहुँचाया जाता है। बड़ी ही उत्तम व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एक तरफ जहाँ पर भाइयों की लाइन लगी हुई है तो वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि महिलाओं की लाइन लगी हुई है। लंबी लाइन है, यहाँ बच्चे देखो कतार लगाकर आ रहे हैं। सेवाधारियों के माध्यम से अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। भाइयों के लिए भोजन की अलग लाइन है और महिलाओं के लिए अलग लाइन है। भोजन करने करीबन 2500 से 3000 तक की पब्लिक आती है भोजन करने। सब्जी दाल में दाल 40 किलो पड़ता है और कुमड़ा यानी इसको माखन भी बोलते हैं यहाँ पर उड़ीसा में, और गोभी पड़ता है और बैगन और टमाटर और गरम मसाला वगैरह तेल। 2.5 से 3 कुंटल डालते हैं सब्जी और दाल ऐसे 3.5 कुंटल हो जाता है। ये 4 तपेले भर के बनाते हैं। बापू की ये कृपा से दाल में मस्त बन रहा है। लोग जैसे कि 12-1 बज जाता है ना, लोग दुकान सटल बंद कर करके आते खाने के लिए यहाँ के लड्डू गाँव वाले। और गाँव में चर्चा भी चल रहा है कि मतलब लोग चर्चा चल रहे गाँव में पहुँचते रसोईया कहाँ से लाए आप लोग। और बाबू की कृपा करा से और हम लोग निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं ना, उसी का राशि सब लोगों को पूरा पसंद आ रहा है। पूरी मैनेजमेंट अपनी देख रहे हैं भाई, प्रिसन से लेके और बर्तन धोने से लेके और हर चीज़ काउंटर भी भराने से मैंने कोई पगार नहीं, कोई नहीं, सेवा कर रहे हैं, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। महीना भर की अभी सेवा करेंगे, फिर अभी आगे हम जाएंगे। 1 से 4 तक भोजन की व्यवस्था पूरा रहता है। और ये जो महाभारत चल रहा है इसके पहले हम 4-5 मास के महीना पहले हम हमारे गांव और आसपास के गांव के लोग को बुला के यहाँ मीटिंग किया और एक परिचालना कमेटी गठन किए। संत श्री आसाराम बापू जी के आश्रम में फरवरी
25 तारीख को भूमि पूजन हुआ था और उसमें हमारे स्थानीय विधायक पुष्पेंद्र सिंह देव और स्थानीय सरपंच कन्हई चरण दास भी उपस्थित थे। रोज शाम को बापूजी का वीडियो सत्संग दिखाया जाता है। संसार को चाहोगे तो संसार तुम्हें नहीं चाहेगा, वो जड़ है, लेकिन ईश्वर को तुम चाहोगे तो ईश्वर तुम्हें चाहेगा, क्योंकि वो चैतन्य है। यहाँ भागवत में जो छोटे बड़े जितने भी आते हैं सब कुछ ना कुछ सहयोग देते हैं तन मन धन से। यह तो हुई सारी प्रक्रिया जो सुबह से लेके रात तक होती है। इसके अलावा संत श्री आसाराम जी आश्रम में जो व्रती रह रहे हैं, एक माह से इस आनंद माहौल और ज्ञान का जो लाभ उठा रहे हैं, आइए हम आपको उनके पास ले चलते हैं, जिन्हें देखकर आपको ज़रूर एहसास होगा कि सतयुग का माहौल आज कलयुग में देखा जा रहा है। यहाँ पर सुबह 3 से 4 बजे बीच में उठकर नदी जाकर स्नान का बाद ध्यान, अर्चन, पूजन, कीर्तन और पीपल पेड़ का पूजन, तुलसी का पूजन, अन्य वृक्षों का पूजन। इसका बाद श्री महाभारत कथा का श्रवण, भागवत का श्रवण, सत्संग का श्रवण। व्यास जी का किए गए महाभारत, मुनि सरला दास का उड़िया महाभारत सुनते हैं। ये महाभारत में यही जो महाभारत सरला दास महाभारत जो किए हैं उसमें नीति शास्त्र है। क्या नीति शास्त्र है? कैसे अपना जीवन, अपना स्वभाव, अपना चरित्र गठन करना है। ये छोटी छोटी जो कुटिया बनी हुई हैं, इसमें परिवार रहते हैं। महिलाओं का विभाग अलग है और पुरुषों का विभाग अलग है। यहाँ गलियाँ बांटी गई हैं, सब गलियों को नाम दिया गया है। मो ना नलिन प्रभा साहू, मो लड़ू गाँव आसी ये सका 3टा बेलू उठुचु। आपटा स्तन मान जेन अत्याचार करूँ प्रभु से प्रभु ही चाहे से मन की जेन अत्याचार करूँ निश्चय भगवान कष्ट देवे। बापुर जेन आश्रम रे आसिक आमे जेन भर्ती कर रही गलु एक मासपति जेन बैशाख मासे ने आमे महाभारत कराऊे से बहुत बहुत खुशी हो जाऊँ। बापुर आश्रम रे एते भल लगुचे सब प्रवचन सुनुचु। सुबह सूर्य पूजन, गो पूजन, धरित्री पूजन तथा द्वारपाल पूजन करते हैं और दोपहर को भोग आरती, शाम को आरती, आकाश दीप दान किया करते हैं। लड़ूगांव जो महाभारत चल रहा है उसके साथ यहाँ एक प्रदर्शनी का भी कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ जो गौ सेवा के लिए और व्यसन मुक्ति के लिए और बाल संस्कार कार्यक्रम चला रहे हैं। यहाँ पर हम बच्चों को कैसे अच्छा संस्कार मिलेगा, माँ बाप को कैसे प्रणाम करेगा, परीक्षा में कैसे अधिक नंबर आने लाएगा, फिर कैसे उनको योगासन प्राणायाम सिखाते हैं और बच्चे कैसे महान बनेगा, ऐसे सब सिखाते हैं हम। ये नदी का किनारे एक प्राकृतिक स्थान है, रम्य स्थान है और एक पुण्यात्मा बापूजी के आश्रम है, इसीलिए और इसमें काम करने के लिए बापूजी का आशीर्वाद ही है, जिससे हम लोग ये प्रयत्न किए और सफल हो गए। यहाँ एक तरफ ईसाइयों का धर्म परिवर्तन चल रहा है, हमारे हिंदू भाइयों को टुकड़े टुकड़े करने का षड्यंत्र चल रहा है, और एक तरफ संत आसाराम जी का ये सामाजिक समरसता सबको जोड़ने का काम चल रहा है, और ये हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है। जिस आदिवासी क्षेत्र पर खड़े हुए हैं, धर्मांतरित लोग जहां हो जाते हैं, वहीं लड्डू गांव संत श्री आसाराम जी आश्रम में यहां पर आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारे बुजुर्ग लोग खड़े हुए हैं। यहां जप यज्ञ चलाया जाता है। इस जप यज्ञ में गरीब बुजुर्ग लोग आते हैं, आश्रम में आते हैं, जप ध्यान करते हैं, भोजन करते हैं और शाम को जाते समय दक्षिणा भी लेके जाते हैं। भल लगुचे आमके आश्रम के दिन
सब दुख सुख भी नहीं है बार ना भल लागुचे ना और सब दिन आसुच 12 किलोमीटर से और बापूजी कपड़ा चप्पल छता सब दौचन खावा लागनी दौचन। ये जो भाई हमारे बीच मौजूद हैं, इनकी आंखें नहीं हैं, ये दोनों आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेवा करते हैं। आगो मातांकर सेवा करवा और भजन कीर्तन करवा तापरे भोजन खाई कि तापरे आम बापूजी जेन व्यवस्था बापूजी दौचन 40 टंका दिन को दक्षिणा। मेरे गुरुदेव मैं तेरा तू मेरा बोलो सतगुरुदेव भगवान की। बोल रहे हैं कि हम बहुत दूर दूर सत्संग कर रहे हैं और जब तक हम नाचते कूदते नहीं हैं कीर्तन के साथ तब तक हमारी थकान नहीं मिटती है। इसलिए सेवा के साथ हम नाचते कूदते हैं। ये सब बापू जी ने हमें सिखाया। उड़ीसा में 70 लाख से अधिक आदिवासी रह रहे हैं, आदिवासी जनजाति रह रहे हैं, जो उड़ीसा की जनसंख्या के 33% के बराबर है। और ये वो लोग हैं जो अत्यंत अशिक्षित हैं। इसमें से 35% से अधिक जनजातियां वो अति गरीबी रेखा के नीचे रह रही है, मतलब उन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। 42% आदिवासी अशिक्षित हैं, अर्थात उन्हें अक्षर ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। इनके स्वास्थ्य का ये हाल है कि हर 1000 बच्चे में से 100 बच्चा केवल कुपोषण से मर जाता है और जन्म के बाद तुरंत मर जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार को जो अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए था, कहीं ना कहीं सरकार इसमें विफल रही है और इसका फ़ायदा ईसाई मिशनरियों ने उठाया और उन्होंने यहाँ पर तेज़ी से धर्मांतरण किया है। 2013-14 का आंकड़ा ये है कि यहाँ पर 3 लाख लोगों को ईसाई बना दिया गया है। ये उड़ीसा की बात हम कह रहे हैं। हम आपको ये बता देना चाहते हैं, कंदमाड़ में और कालाहांडी में सबसे ज़्यादा ईसाई धर्मांतरण को तेजी से बढ़ने में रोकने के लिए यदि कोई धार्मिक संस्था आगे आई है तो वो है संत श्री आसाराम जी बापू की संस्था। गुरु तेग बहादुर बोलिया, सुनो सिखो बड़भागिया, धड़ दीजे धर्म न छोड़िए। स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्म भयावह। अपने धर्म में मर जाना कबूल है, दूसरे धर्म दुखदायी भयावह है। हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? और परम पूज्य बापूजी ने ही हमें प्रेरित किया, और इतना ही नहीं, केवल प्रेरित ही नहीं किया, हमारा सारा खर्च उन्होंने वहन किया। आप जानते हैं किसी ऐसे नए क्षेत्रों में जो गरीबी रेखा से भी नीचे जी रहा हो, कालाहांडी और कंदमाड़ जैसे क्षेत्रों में समाज को ऊपर उठाने के लिए कितना पैसा चाहिए। गांव-गांव हम जाकर यज्ञ कर रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं, गरीबों में कंबल बांट रहे हैं, गरीबों को साइकिल बांट रहे हैं, गरीबों के लिए मकान बना रहे हैं। और हमारे जैसे अनेक कार्यकर्ता इस क्षेत्र में लगे हुए हैं और उन्हीं में से एक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, कैलाश जी, जो वर्षों तक स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती के साथ रहे। बापूजी एक सत्संग दौरान से बोले, भाई ये लक्ष्मणानंद सरस्वती हमको आके बोले भाई हम उनकी सहयोग करो, तो उसी सहयोग करने के लिए हम मेरे को और कुछ भाई को भी सहयोग करने के लिए वहाँ से भेजे और बोले मेरे को जैसे मानते हैं इस प्रकार आप उनको मानना और जो बोले इस प्रकार आप करना। तो बापूजी हमको काफ़ी मदद जैसे मिले, तो साइकिल, गाड़ी एवं फंड आश्रम से आया और हमें इस सेवा में जुड़े। लगभग 3.5 साल तक हमारी सेवा लगा रहा। ये यूरोप राष्ट्र, अमेरिका, पोप, ये एरिया को स्वतंत्र खिस्तान बनाने के लिए उनका जो इरादा था, मैं जब तक जिंदा हूँ तुमको करने नहीं दूंगा। सेवा दौरान के बीच हम लोग को जन्माष्टमी शिविर को बापूजी दर्शन करने के लिए गए थे, तो वहाँ सुने कि लक्ष्मणानंद सरस्वती को ईसाई लोगों ने मार दिए।
तो बापूजी और हमारे आश्रम के सारी संस्था वाले जो मार्ग दिए, तो क्या कि हमारी सेवा छोड़े भी नहीं और काफ़ी फिर हमें उसमें जुटे हैं और उसी सेवा को बढ़ावा करने के लिए हमें स्कूल खोले और गुरुकुल भी खोले और सेवा अभी भी जारी है और चालू भी है। तो पूज्य गुरुदेव जी के आदेशानुसार हम जहाँ पहुँचे थे, 1 वर्ष के लिए मैं स्वामी लक्ष्मणानंद जी के आश्रम में रहा। पहले मेरे को उड़िया भाषा नहीं आती थी क्योंकि मैं पंजाबी हूँ। मेरा नाम जोगीराज सिंह है और मैं जहाँ संत श्री आशाराम जी बापू जी की ओर से ये जो गुरुकुल चल रहे हैं, पूज्य गुरुदेव जी के आदेश अनुसार मैं जहाँ का संचालन कर रहा हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार सावत है। मैं वहाँ एक युवक संघ है, कलाश्री युवक संसद, वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। वो तो हमारा जवान से नहीं कह पाएंगे, हम तो नहीं और हमारा कोटगढ़ ब्लॉक वासी भी नहीं कह पाएंगे। इतने हमको सेवा दिया है। जो हमारा यहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं और आदिवासी हरिजन रहते हैं, उनके लिए हॉस्टल की सुविधा, पढ़ाई के लिए सुविधा, कॉलेज की पढ़ाई के लिए सुविधा और खाली पढ़ाई के लिए नहीं, और हमारा जो गीता, प्रवचन, भागवत, वो सब ड्रेस वगैरह सब वहाँ से हमको फ्री में गरीब लोग को मिलता है, बहुत सुविधा देते हैं। तो हमारी हिंदू संस्कृति की जड़ें काटने की साजिश चल रही और कई साधु संतों के यहाँ से तूफान चलता हुआ। 1.5 महीना पहले मेरे को किसी ने सूचना दी कि बापू अब आप हो निशाने पर। मैं कहा भाई निशाना करने वालों को करने दो, देख लें वो भी। हम आप हो निशाने पर, हम नहीं निशाने पर, हमारी संस्कृति निशाने पर, हमारी भारत की अस्मिता निशाने पर। अन्य संतों का शिष्यगण यहाँ मौजूद है और हमारे बापूजी के इस पवित्र आश्रम के पटांगण में हमें संकल्प लेना होगा, हम धर्मांतरण नहीं करेंगे, धर्मांतरण नहीं करेंगे। आश्रम का उद्देश्य ये है कि भारतीय संस्कृति का प्रचार करना। एक आश्रम का नाम तो आश्रम रखा गया है, पर उसका जो वास्तविक नाम है संस्कृति रक्षक केंद्र, बोले तो अत्युक्ति नहीं होगी। और भारतीय संस्कृति की जो महानता है ये लोगों को पता नहीं, और आसपास में जो ईसाई लोग बसे हुए हैं और उनको ये भी पता नहीं कि भारतीय संस्कृति क्या है। और आज जो लोगों को घुमा फिरा कर भ्रमित करके धर्म का अर्थ कुछ और बताकर उनको जो भ्रमित करके धर्मांतरण किया जा रहा है, उसके लिए भी ये आश्रम बहुत बड़ा उपादेय है। क्योंकि यहाँ जो अभी महाभारत पारायण चल रहा है उसमें 60 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं और लोगों को ये पता चला कि भारतीय संस्कृति का अर्थ क्या है, और इसमें ये सब जो साहित्य पढ़े हैं और दवाई लिए, ये सब से उनको पता चला। आम अंचल रे एते बड़ आध्यात्मिक कार्यक्रम सुरखुर रे हला ये समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ଗୌରବର ବିଷୟ ଏବଂ विशेष କରି आश्रमର भाई भौणी मानकु जो भली भाव में सेमानकर प्रत्यक्ष तत्वावधान रे कार्यक्रम हला सेमानकु मध्ये मु कृतज्ञता जणाउछि। हम यहाँ रहते हैं, लास्ट 15 साल से मैं पढ़ा हूँ और मैंने बीटेक भी की है। मैं देख रहा हूँ लास्ट 15 साल से कैसे बापूजी की संस्था से लोगों को जोड़ा गया है। यहाँ बहुत ज़्यादा ईसाईकरण होता है, उस ईसाईकरण को कैसे रोका गया है। पहले भजन करो, भोजन करो, दक्षिणा पाओ, ये लास्ट 15 साल से चल रहा है। इतनी पैसा लगा के बापू सबको बोलते हैं कि स्वधर्मे न धर्म श्रेय परधर्मे भयावह। बापूजी हमारा भगवान है और रहेंगे। मेरे को तो बस मेरे गुरुदेव ही सबसे बड़े हैं, सबसे ऊंचे हैं और सबसे अच्छे हैं। हमारे लिए तो हमारे गुरुदेव ही भगवान है हमारे लिए, जो भी है, और कुछ नहीं कह सकती। जो कि हमारे बापूजी को आज इनका इल्ज़ाम लगा के बेमतलब यहाँ इतना भंडारा चल रहा है, और अभी मीडिया वाले कहाँ गए जो हमारे बापूजी के बारे में उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। अभी आके दिखाते थोड़ा चैनल में कि इतना भंडारा चल रहा है, इतना सेवा कार्य चल रहा है, अभी क्यों नहीं दिखा रहे हैं लोग। देखिए बापूजी का आश्रम में जो चीज़ भलाई हो रहा है, मुझे तो इन लोगों ने बहुत बार बुलाया है, मैं आया भी हूँ और मुझे अनुभव हो रहा है ये आश्रम इतना अच्छा है कि जो लोग बेघर हो गए थे, जिनको रोटी के लिए इंतजार करना पड़ता था, और मैं तो इतना आभारी हूँ ये आश्रम का कि जिन लोगों को भोजन और मैंने जो मुद्रा देते हैं दक्षिणा के रूप में, और वो परिवार जो खुशी हैं। और मैं देखिए मैं उन संत के तुल्य नहीं हूँ, हम तो किंकण हैं उनके आगे।
और उनका कोई अपमान करना ये हिंदू के लिए नॉट राइट। लड्डू गांव आश्रम में कालाहांडी क्षेत्र है यहाँ पर, जहाँ एक और ईसाईकरण किया जा रहा है, तो वहीं तमाम सेवा प्रकल्पों के माध्यम से भारतीय संस्कृति से लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ा जा रहा है। इन तमाम हालातों में जो आपने आज देखा, ये वो सच है जो आप तक हम सीधा पहुंचा रहे हैं। कालाहांडी में मौजूद होकर हमने ये पूरा अपनी टीम के साथ विश्लेषण किया है। हमारी टीम में बहुत सारे कार्यकर्ता थे जिन्होंने ज़मीनी लेवल में सच्चाई को शूट किया कैमरा के माध्यम से और आप तक प्रैक्टिकल पहुंचाया। जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनका हमारी तरफ से हार्दिक आभार है। सच्चाई देखिए, सच्चाई समझिए और सच्चाई जन जन तक पहुंचाइए।